महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये मनुष्यों के भीतर छिपे भावों, संघर्षों और भाग्य के खेल की सबसे बड़ी गाथा है। इस महागाथा में अनेक वीर हुए, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी पूरी जिंदगी दर्द, अपमान, त्याग और अधूरे प्रेम में बीती। वो था कर्ण। कर्ण जितना महान योद्धा था, उतना ही दुखों का भागी भी। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इतना दानवीर, इतना सच्चा और इतना वीर पुरुष जीवन भर दुख क्यों झेलता रहा। हस्तिनापुर से बहुत दूर राजा कुंती भोज के महल में एक सुंदर और तेजस्वी कन्या रहती थी, पृथा, जिसे आगे चलकर संसार ने कुंती के नाम से जाना। कुंती बचपन से ही अत्यंत सेवा भाव वाली थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। उनका क्रोध संसार भर में प्रसिद्ध था। कोई भी उन्हें नाराज करने का साहस नहीं करता था, लेकिन कुंती ने पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। कई महीनों तक उसने ऋषि की इतनी भक्ति से सेवा की कि दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। हे पुत्री, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और वो तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा। कुंती उस समय किशोरी थी। उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, क्या सच में देवता प्रकट होंगे? एक सुबह उसने सूर्य देव का स्मरण किया। अचानक पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। तेज इतना था कि उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो सामने स्वयं सूर्य देव खड़े थे। कुंती घबरा गई। देव, मुझसे भूल हो गई। मैं केवल मंत्र की शक्ति देखना चाहती थी। सूर्य देव मुस्कुराए। मंत्र व्यर्थ नहीं जाता पुत्री, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। लेकिन उस समय समाज अविवाहित स्त्री को पुत्र के साथ स्वीकार नहीं करता था। कुंती डर गई। उसे अपने सम्मान की चिंता सताने लगी। रोते हुए उसने उस नवजात को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। वो क्षण केवल एक मां का त्याग नहीं था, बल्कि एक बच्चे के दर्दनाक जीवन की शुरुआत थी। टोकरी नदी की लहरों में बहती रही। बालक रोता रहा। शायद वो अपनी मां की गोद चाहता था, लेकिन भाग्य उसे कहीं और ले जा रहा था। गंगा किनारे अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन अधिरथ को नदी में बहती हुई टोकरी दिखाई दी। उसने टोकरी खोली तो भीतर दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ बालक था। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। स्वामी, ये देवताओं का उपहार है। दोनों ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उसका नाम रखा वसुसेन। लेकिन संसार उसे आगे चलकर कर्ण के नाम से जानने लगा। राधा उसे अपने हृदय से लगाकर पालती थी। कर्ण भी अपनी मां से अत्यंत प्रेम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि समाज उसे अलग नजरों से देखता है। बच्चे उसे सूत पुत्र कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन छोटे कर्ण ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं दूसरों जैसा नहीं हूं? राधा का हृदय टूट गया। उसने उसे गले से लगा लिया। तुम सबसे अलग हो बेटा, क्योंकि तुम सबसे महान बनोगे। लेकिन समाज का तिरस्कार धीरे धीरे कर्ण के भीतर आग बनकर भरने लगा। कर्ण बचपन से ही सूर्य को निहारता रहता था। उसे अस्त्र शस्त्रों में अत्यधिक रुचि थी। जब वो युवावस्था में पहुंचा, तब उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर शिक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। द्रोणाचार्य उस समय हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। कर्ण ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? मैं अधिरथ का पुत्र हूं। द्रोणाचार्य का चेहरा कठोर हो गया।
राजकुमारों की विद्या किसी सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। यह सुनकर कर्ण के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो पहली बार समझ गया कि प्रतिभा से पहले समाज जाति देखता है। उस रात कर्ण देर तक रोता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन में प्रण लिया, एक दिन मैं संसार का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। कर्ण जानता था कि यदि कोई उसे महान योद्धा बना सकता है तो वे केवल भगवान परशुराम हैं। लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनके आश्रम पहुंच गया। गुरुदेव, मैं ज्ञान चाहता हूं। परशुराम ने उसकी आंखों में तेज देखा और उसे शिष्य बना लिया। कर्ण दिन रात अभ्यास करता। उसकी प्रतिभा देखकर परशुराम भी चकित रह जाते। धीरे धीरे कर्ण उनका प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन दोपहर में परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। रक्त बहने लगा, असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन कर्ण स्थिर बैठा रहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे, उन्होंने रक्त देखा और समझ गए कि इतनी पीड़ा कोई ब्राह्मण सह नहीं सकता। उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सिर झुका लिया। मैं सूत पुत्र हूं गुरुदेव। परशुराम क्रोधित हो उठे। तुमने मुझसे छल किया, इसलिए जब तुम्हें सबसे अधिक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता होगी तब तुम उसका मंत्र भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। कर्ण टूट चुका था। उसने गुरु को खो दिया था। हस्तिनापुर में राजकुमारों की युद्ध कला प्रदर्शनी हो रही थी। पूरा राज्य उपस्थित था। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से सबको प्रभावित कर दिया। तभी सभा में एक तेजस्वी युवक प्रवेश करता है, कर्ण। उसने अर्जुन को चुनौती दी। सभा में सन्नाटा छा गया। कृपाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? किस कुल से हो? कर्ण मौन रहा। तभी भीम हंस पड़ा। अरे, ये तो सूत पुत्र है। इसका स्थान युद्ध भूमि में नहीं, रथ चलाने में है। पूरा सभागार हंस पड़ा। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस क्षण उसका हृदय जल उठा। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा। जो वीरता में अर्जुन के बराबर हो, वो किसी भी कुल का हो सकता है। आज से कर्ण अंग देश का राजा है। दुर्योधन ने उसे गले लगा लिया। पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया था। उस दिन कर्ण ने मन ही मन प्रण लिया, मैं जीवन भर दुर्योधन का साथ दूंगा। यही मित्रता आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा बंधन बनी। कर्ण जितना महान योद्धा था, उससे भी बड़ा दानी था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। कहा जाता है कि वह प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद दान देता था। एक बार इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उसने पूछा, क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण मुस्कुराया। उसे पता था कि कवच कुंडल उसके जीवन की रक्षा करते हैं। फिर भी उसने बिना झिझक उन्हें अपने शरीर से काटकर दान कर दिया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। इंद्र उसकी दानशीलता देखकर दंग रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे शक्तिशाली अस्त्र दिया, लेकिन वो अस्त्र केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था। कर्ण के जीवन का हर त्याग उसे मृत्यु के और निकट ले जा रहा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास आए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडवों से बड़े हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस पहचान के लिए वो जीवन भर तड़पा, वो आज उसके सामने थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, जब मुझे अपमानित किया जाता था तब मेरी मां कहाँ थी? कृष्ण मौन रहे। कर्ण ने कहा, आज यदि मैं पांडवों के पास चला जाऊं तो लोग कहेंगे कि मैं डर गया। नहीं माधव, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा।
कृष्ण जानते थे कि कर्ण का हृदय अत्यंत महान है, लेकिन भाग्य उसके विरुद्ध था। युद्ध शुरू होने से पहले कुंती कर्ण से मिलने गई। सुबह का समय था। कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, पुत्र। कर्ण ने मुड़कर देखा। वो समझ गया कि सामने उसकी जन्मदात्री खड़ी है। कुंती रोने लगी, मुझे क्षमा कर दो बेटा। कर्ण की आंखों में वर्षों का दर्द उमड़ पड़ा। मां, आपने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया? कुंती के पास कोई उत्तर नहीं था। कर्ण ने फिर कहा, यदि आपने मुझे अपनाया होता तो शायद मेरा जीवन अलग होता। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। फिर कर्ण बोला, मैं वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती समझ गई कि उसका पुत्र कितना महान है, लेकिन वो उसे वापस नहीं पा सकती थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर महायुद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, शंख गूंजने लगे। कर्ण युद्ध में देर से उतरा क्योंकि भीष्म उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब वो मैदान में आया तब पांडव सेना में भय फैल गया। कर्ण ने अनेक महारथियों को परास्त किया। उसकी वीरता अद्भुत थी, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक पीड़ा रहती थी। वो अपने ही भाइयों से लड़ रहा था। एक दिन युद्ध भूमि में उसका सामना अर्जुन से हुआ। दोनों के बाणों से आकाश भर गया। देवता भी ये युद्ध देखने लगे। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसे परशुराम का श्राप याद आया। वो अस्त्र का मंत्र भूल चुका था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार मुझे रथ निकालने दो। लेकिन श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब धर्म कहा था। अर्जुन ने बाण चलाया। वो बाण कर्ण के सीने को चीरता हुआ निकल गया। महान योद्धा धरती पर गिर पड़ा। सूर्य जैसे अस्त हो गया। कर्ण का बचपन बाहर से साधारण दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वो लगातार टूटता जा रहा था। जब दूसरे बच्चे अपने पिता के साथ राजमहल जाते, तब कर्ण अपने पिता अधिरथ के साथ रथों के पास खड़ा रहता। उसे घोड़ों की टापों की आवाज पसंद थी, लेकिन उससे भी अधिक उसे योद्धाओं के हाथों में चमकते धनुष आकर्षित करते थे। वो घंटों सैनिकों को अभ्यास करते हुए देखता रहता। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन वो भी सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। लेकिन हर बार समाज उसे उसकी औकात याद दिला देता। एक दिन कुछ राजकुमार धनुष चलाने का अभ्यास कर रहे थे। कर्ण भी दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। अचानक उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और उसी तरह निशाना लगाने लगा। उसका निशाना बिल्कुल सही बैठा। एक सैनिक ने यह देखा और हंसते हुए बोला, अरे सूत पुत्र, सपना मत देख। योद्धा बनने के लिए ऊंचा कुल चाहिए। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि समाज गरीब या छोटे कुल के इंसान के सपनों का भी मजाक उड़ाता है। रात को वो छत पर बैठकर आसमान देख रहा था। सूर्य अस्त हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, यदि भगवान ने मुझे ये प्रतिभा दी है तो क्या केवल जन्म के कारण मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता? लेकिन उस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। हस्तिनापुर में अर्जुन की वीरता के चर्चे हर जगह होते थे। लोग कहते थे कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। जब भी कर्ण ये सुनता, उसके भीतर आग जल उठती। वो अर्जुन से नफरत नहीं करता था, बल्कि वह उस सम्मान से ईर्ष्या करता था जो अर्जुन को जन्म से मिला था। एक रात उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यदि मैं राजकुमार होता तो क्या लोग मेरा भी सम्मान करते? अधिरथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेटा, संसार ताकत और जन्म दोनों को पूछता है, तो क्या केवल ताकत काफी नहीं? अधिरथ के पास उत्तर नहीं था। उस रात कर्ण देर तक जागता रहा। उसने तय कर लिया कि वो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनेगा, लेकिन उसके भीतर ये दर्द हमेशा रहेगा
कि उसे बराबरी का अवसर कभी नहीं मिला। दुर्योधन महत्वाकांक्षी था। वो जानता था कि कर्ण असाधारण प्रतिभा वाला योद्धा है, लेकिन दुर्योधन केवल स्वार्थी मित्र नहीं था। उसने सच में कर्ण के दर्द को समझा था। जब पूरी सभा कर्ण का अपमान कर रही थी, तब केवल दुर्योधन ही उसके साथ खड़ा हुआ। उस दिन के बाद दोनों की मित्रता और गहरी होती गई। एक शाम दोनों गंगा किनारे बैठे थे। दुर्योधन बोला, कर्ण, लोग तुम्हें सूत पुत्र कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में राजा का तेज देखता हूं। कर्ण मुस्कुराया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे सम्मान दिया है। दुर्योधन ने कहा, एक दिन पूरा संसार तुम्हारे आगे झुकेगा। कर्ण की आंखें भर आई। उसके लिए दुर्योधन केवल मित्र नहीं था, वो इंसान था जिसने उसे पहचान दी थी। यही कारण था कि कर्ण अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ सका। द्रौपदी के स्वयंवर में पूरे आर्यावर्त के राजा और योद्धा आए थे। कर्ण भी वहां पहुंचा। जब उसने धनुष उठाने की इच्छा जताई, तब द्रौपदी ने उसे रोक दिया। मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये शब्द तीर की तरह कर्ण के हृदय में उतर गए। पूरा सभागार मौन हो गया। कर्ण ने धीरे से धनुष नीचे रख दिया। उसकी आंखों में अपमान की आग थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन उसका हृदय और कठोर हो गया। उसे लगा कि संसार कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। कर्ण बाहर से जितना कठोर दिखाई देता था, भीतर से उतना ही अकेला था। उसके पास शक्ति थी, सम्मान था, मित्र था, लेकिन अपनापन नहीं था। कई रातों में वो अकेले बैठकर सोचता, मैं आखिर हूं कौन? उसके भीतर हमेशा एक खालीपन रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन किसी अधूरी कहानी की तरह है। जब भी वो किसी मां को अपने बच्चे को प्यार करते देखता, उसकी आंखें नम हो जाती। उसे अपनी जन्मदात्री की याद आती, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसकी मां कौन है, लेकिन उसके हृदय में हमेशा ये दर्द रहता था कि उसे जन्म देकर छोड़ दिया गया। कर्ण का जीवन केवल समाज के अपमान से ही दुखद नहीं था। उसके भाग्य में श्राप भी लिखे थे। एक बार अभ्यास करते समय उसका बाण गलती से एक गाय को लग गया। गाय के मालिक ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, जिस तरह मेरी गाय असहाय होकर मरी है, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी असहाय अवस्था में होगी। कर्ण ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया गया। उस दिन से कर्ण समझ गया कि भाग्य उससे लगातार कुछ छीन रहा है। परशुराम का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, समाज का तिरस्कार, सब मिलकर उसके जीवन को अंधकार से भर रहे थे। श्री कृष्ण कर्ण की महानता को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि यदि परिस्थितियां अलग होती तो कर्ण धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता था। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कर्ण जितना दानी और सहनशील पुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। अर्जुन चकित रह गया। उसे हमेशा लगता था कि कर्ण केवल उसका शत्रु है, लेकिन कृष्ण जानते थे कि कर्ण का संघर्ष कितना बड़ा है। कृष्ण कई बार चाहते थे कि कर्ण पांडवों के साथ आ जाए, लेकिन कर्ण अपने वचन और मित्रता से बंधा हुआ था। यही उसकी महानता भी थी और त्रासदी भी। महाभारत युद्ध शुरू होने से एक रात पहले कर्ण अकेला बैठा था। आसमान में चंद्रमा चमक रहा था। वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। यदि मुझे जन्म के समय स्वीकार कर लिया जाता, यदि द्रोणाचार्य मुझे शिक्षा देते, यदि द्रौपदी मेरा अपमान न करती, यदि समाज मुझे बराबरी देता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर उसने स्वयं को संभाला। अब बहुत देर हो चुकी है। वो जानता था कि ये युद्ध केवल राज्य का नहीं, भाग्य का युद्ध है, और शायद उसका भाग्य हारना ही था। भीष्म पितामह कर्ण को पसंद नहीं करते थे। वे जानते थे कि कर्ण दुर्योधन के अहंकार को बढ़ाता है। एक बार सभा में भीष्म ने कहा,
कर्ण कभी अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। यह सुनकर कर्ण का हृदय फिर टूट गया। जिस सम्मान के लिए वो जीवन भर लड़ता रहा, वही सम्मान उसे कभी नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने स्वयं से कहा, एक दिन मैं अपनी वीरता से सबको उत्तर दूंगा। युद्ध के दौरान घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन भयभीत हो गया। तब कर्ण ने इंद्र द्वारा दिया गया शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग किया। घटोत्कच मारा गया। पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव, आप प्रसन्न क्यों हैं? कृष्ण बोले, आज कर्ण का सबसे बड़ा अस्त्र समाप्त हो गया। अब अर्जुन सुरक्षित है। कर्ण समझ गया कि उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दी है, लेकिन उसने ये बलिदान अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिया था। जब कर्ण युद्ध भूमि में घायल पड़ा था, तब उसके सामने पूरा जीवन घूम रहा था। उसे अपनी मां याद आई, उसे राधा याद आई, उसे दुर्योधन याद आया, उसे अपना बचपन याद आया। उसने सोचा, क्या मेरा जीवन केवल दुख सहने के लिए था? लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने कभी किसी से कुछ छीना नहीं था। उसने केवल दिया था सम्मान, मित्रता, दान और प्रेम। शायद यही उसकी सच्ची विजय थी। जब कर्ण की मृत्यु हुई, तब पांडवों को सत्य पता चला कि वो उनका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने क्रोध और दुख में कहा, यदि हमें यह पहले पता होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। कुंती फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे। जिसे वो जीवन भर अपना शत्रु समझता रहा, वो उसका बड़ा भाई निकला। उस दिन सभी को एहसास हुआ कि कर्ण वास्तव में कितना महान था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय बीत गया। महाभारत समाप्त हो गया। लेकिन कर्ण की कहानी अमर हो गई। लोग आज भी उसे याद करते हैं, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने अपमान सहा, एक ऐसे मित्र के रूप में जिसने वचन निभाया, एक ऐसे दानी के रूप में जिसने सब कुछ दे दिया, और एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे कभी पूरा प्रेम नहीं मिला। कर्ण हार कर भी जीत गया, क्योंकि आज भी लोग अर्जुन की विजय से अधिक कर्ण के दर्द को याद करते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता केवल जीतने वालों की नहीं होती। कभी कभी सबसे महान वही होते हैं जो जीवन भर टूटते रहते हैं, फिर भी दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। समाप्त।